हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपनी रिएक्ट जेएस की एक और न्यू वीडियो में। और आज के इस वीडियो में फाइनली हम डिप्लॉय करने वाले हैं अपने रिएक्ट ई कॉमर्स ऐप को ऑन वर्सन। फाइनली इस ऐप को हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। ये वाला जो प्रोजेक्ट है आप शोकेस कर सकते हैं अपने, जब भी आप कंपनी में इंटरव्यू देने जाए वहाँ भी शोकेस कर सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर सकते हैं और भी सब जगह आप शोकेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रोजेक्ट बना दिया है और इस प्रोजेक्ट का रेफरेंस लेके यार आप बहुत सारे प्रोजेक्ट भी डेवलप कर सकते हैं। तो फाइनली आज अब इसको हम डिप्लॉय करने जा रहे हैं। तो डिप्लॉय करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलते हैं अपने ब्राउज़र पर, अपना गिटहब हमें लॉगिन कर लेना है। तो मेरा गिटहब आई थिंक ऑलरेडी लॉग्ड इन है। यहाँ पे मेरे पास 2 रिपॉजिटरी आ रही हैं। मैं न्यू बना लेता हूँ एक, उसके लिए उसका नाम रखने वाला हूँ, ये नाम दे देता हूँ मैं रिएक्ट आईवीआर प्रोजेक्ट। डिस्क्रिप्शन में भी रिएक्ट आईवीआर प्रोजेक्ट, और यहाँ पे ऐड रीडमी और पब्लिक, और यहाँ पे ऐड गिट इग्नोर में हम दे देंगे नोड वाली, और यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा मैं। यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप लोग आई थिंक फेमिलियर ही होंगे गिट से, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ। और उसको क्लोन करने वाला हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ पे गिट बैश हेयर, यहाँ पे गिट क्लोन, उसको पेस्ट कर देंगे। और मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने यूज़र नेम ईमेल सेट कर रखा होगा गिट वाला। अगर आपने शेयर नहीं कर शेयर मतलब उसको यहाँ पे सेट नहीं कर रखा है ना, तो हमारी पर्सनल डिप्लॉयमेंट की एक और वीडियो है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे गिट की रिपोजिटरी बन गई। उसके बाद हमें क्या करना है, ये सारा का सारा कोड यहाँ पे उठा के पेस्ट कर देना है। ठीक है, वो अपना वी एस कोड, इसको ना, इस कोड को, सारे के सारे कोड को यहाँ पे वी एस कोड के अंदर ओपन कर लेते हैं। उसका शॉर्टकट है कोड डॉट, इतना लिखेंगे आप तो यहाँ पे वी एस कोड में खुल जाएगा प्रोजेक्ट ये। अभी इसमें डेटा पेस्ट हो रहा है, तो हम कर देते हैं स्किप दिस फाइल्स। ठीक है, सबसे पहले गिट इग्नोर ओपन कर लेते हैं। गिट इग्नोर में हमारे पास क्या क्या है, डॉट एन है, डॉट एन है। ठीक है, और यहाँ पर डिस्ट वाला फोल्डर है। ठीक है, और यहाँ पे नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, चेक कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं गाइस, यहाँ पे ना सबसे पहले हम डिप्लॉय करने से पहले बिल्ड बना के देखेंगे हमारी चीज़ें सही चल रही है या नहीं। npm run build, ये मेरी बिल्ड सक्सेसफुली हो गई है। बट यहाँ पे ना एक दो फाइल्स में मुझे कुछ प्रॉब्लम्स मिली थी। क्या मिली थी? कुछ प्रॉब्लम्स। कुछ प्रॉब्लम क्या थी वो मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखो, सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर ना ये जो आ रहा है ना, ये हमें कहीं और से इंपोर्ट कर लिया है। तो इसको ना, ये वाला पाथ हटा के ना, एक प्रोजेक्ट बनाया था मैंने प्रैक्टिस के लिए, ये वहाँ से इंपोर्ट कर लिया है। एक तो ये फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं की होगी तो आपका सही चलेगा। उसके बाद यहाँ पे ना हेल्पर ओपन कर लेना है अपना। क्या ओपन करना है? हेल्पर। और हेल्पर के अंदर से हमने शो डेट के ना, शो डेट करा है, तो उसका नाम चेंज करके ये कर देना है शो नोटिफाई डेट। ठीक है, उसके बाद हमारे ऑर्डर वाले पेज में एक इशू रह गया था, क्योंकि हमारा वी एस कोड हैंग हो गया था, अगर आप लोगों को याद हो। यहाँ भी वर्क से लेके आ रहा है, ये यहाँ पे वर्क गेट यूज़र अकाउंट। तो इसको ना, गेट यूज़र अकाउंट को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इसको हटा देंगे और यहाँ पे हेडर पे चलते हैं। हेडर पे श्योर नहीं हूँ मैं, डाउट है मुझे कि सही जगह सही पाथ दिया है मैंने। ठीक है, ठीक पाथ दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो क्या काम करते हैं हम, यहाँ से वी एस कोड के अंदर से सारे के सारी जो ये जो चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे इसको ऐसे रहने देते हैं, यहाँ से कमिट नहीं करेंगे हम।
चलते हैं अपने यहाँ पे और यहाँ पे फिर से हम ओपन करते हैं गिट बैश शेयर। यहाँ पे हम देंगे यहाँ पे गिट लाइक दिस, गिट ऐड डॉट और यहाँ पे देंगे गिट कमिट हाइफन एम, यहाँ पे देंगे इनिशियल कमिट। यहाँ पे क्या इशू दे रहा है? अच्छा, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम और ये कॉन्फ़िगर नहीं है, तो इसको आपको कॉन्फ़िगर कर लेना। ये कमांड है इसकी, ग्लोबल यूज़र डॉट यहाँ पे आपका ईमेल और यहाँ पे आपका यूज़र नेम, वो कॉन्फ़िगर कर लेना है आपको, ठीक है? तो मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, उसके बाद आता हूँ। हाँ, तो गाइज़ मैं यहाँ पे मैंने अपनी ईमेल और यूज़र नेम कॉन्फ़िगर कर लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड के, जो हमें शो हुई थी। यहाँ पे अब गिट कमिट हाइफन एम करता हूँ मैं और यहाँ पे मैं देता हूँ इनिशियल कमिट। कमिट हो गया, उसके बाद यहाँ पे हम पुश करते हैं चीज़ों को, ठीक है? ये पुश भी हो गया, देखो यहाँ पे 100% हो गया और रिमोट पे चला गया। देखो रिमोट रिज़ॉल्विंग हो गया, तो इसका मतलब पुश हो गया कोड। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ कोड आ भी गया होगा, देखो। इनिशियल कमिट मैंने पुश कर दिया यहाँ पे, ठीक है? ये मेरा यूज़र नेम आ गया यहाँ पे। दिखा रहा है नाउ, मैंने यहाँ पे कर दिया नाउ। उसके बाद वर्सल पे आपको लॉगिन कर लेना है, जो भी हमने उस वीडियो सीख के वर्सल का अकाउंट बनाया था ना, जब हमने अपने CRUD ऑपरेशन को डिप्लॉय करा था। आप उस वीडियो का चेकआउट जरूर कर लेना, ठीक है? मैं भी ट्राई करूँगा, अगर याद रहा तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूँगा, ठीक है? उसके बाद हमें प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये वाला प्रोजेक्ट है ना, जस्ट नाउ पे ये जो क्लिक आ रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये वाला प्रोजेक्ट चाहिए की जगह मुझे ये वाला डोमेन चाहिए, ये माई आई वियर, ठीक है? एनवायरमेंट वेरिएबल हम VS कोड में ये क्लोज कर देता हूँ मैं। VS कोड में जाएंगे, .env को कॉपी करेंगे और एनवायरमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? और यहाँ डिप्लॉय पे हम क्लिक कर देंगे और ये वेब यूआरएल हमें चेंज करनी पड़ेगी, जो जो भी हमें डायनेमिक यूआरएल मिलेगी अभी यहाँ से, ठीक है? उसको अभी हम चेंज करेंगे, उसके बाद हम टेस्टिंग करेंगे। ऑर्डर प्लेस करके देखेंगे हम ऑर्डर प्लेस कर पा रहे हैं या नहीं। डिप्लॉय हो रहा है, बिल्ड लॉग ट्रांसफॉर्मिंग हो रहा है और सक्सेसफुली हमारा जो है बिल्ड, जो कि बिल्ड है वो डिप्लॉय हो गई है। कंटिन्यू यहाँ पे चलेंगे हम, कंटिन्यू डैशबोर्ड, यहाँ पे हो गई है। और डोमेन क्या मिला है हमें? मिला माई वियर आई वियर वल्सर ऐप, जो हम चाहते थे, ये हमें मिल चुका है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, ये डोमेन जो भी मिला है इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद इसके प्रोजेक्ट में आना है, यहाँ सेटिंग्स में, और यहाँ पे इसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ रहे होंगे यहाँ पे लाइट, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को यहाँ पे जो वेब यूआरएल है ना, इसको ओवरराइड कर देना है, अदरवाइज ये सही नहीं चलेगा, ठीक है? लोकल होस्ट की जगह यहाँ पे हमें ये पेस्ट कर देना है। डेट्स इट। इतना करने के बाद यहाँ पे हमें माई वियर आई वियर डॉट वर्सल डॉट ऐप सेव कर देना है इसको, ठीक है? उसके बाद ये पूछेगा आपको रीडिप्लॉय करना पड़ेगा, .env में अगर आपने चेंजेस किए हैं तो हम यहाँ पे रीडिप्लॉय पे क्लिक कर देंगे, ठीक है? इसको अनटिक कर देना, यूज एग्जिस्टिंग बिल्ड कैच है, ठीक है? यहाँ पे व्यू डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं, ये डिप्लॉयमेंट हो रही है, ठीक है? अब यहाँ पे टेस्टिंग कर लेते हैं थोड़ी। हाँ, तो गाइज यहाँ पे हमने रीडिप्लॉय कर दी है बिल्ड, अब डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। अब इसको हम टेस्ट कर लेते हैं, विजिट करते हैं इस पे। अच्छा, ये तो बिल्ड की यूआरएल, ये जो यूआरएल है ना, एक्चुअल जो यूआरएल है वो हमें मिलेगी यहाँ पे। कहाँ पे मिलती है? प्रोजेक्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इस पर क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे ना रिफ्रेश कर लेना एक बार आके आप, ठीक है? रिफ्रेश करोगे आपको अपना वाला प्रोजेक्ट दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये मिलेगी डोमेन्स, डोमेन्स के अंदर ये डोमेन मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे हम ऑर्डर प्लेस करके देख लेते हैं।
सिंपली हमारा सारी टेस्टिंग हो जाएगी। तो जो मेरे पे यूज़र अकाउंट है ना, यूज़र 777, उसी को मैं यूज़ कर लेता हूँ, test@123। ठीक है, उसी के लिए मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। मेरे पास कार्ट में एक आइटम पड़ा है, चाहे तो आप ऐड टू कार्ट भी कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे ना ये एपीआई वर्सल पे डिप्लॉय ना कई बार इशू करती हैं, तो यहाँ पे अच्छा, यहाँ पे एक इशू आ रहा है, एक सेकंड रुकना। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। कार्ट वाले पेज पे, ठीक है, ये हो गया, क्योंकि वर्सल की बिल्ड है भाई, कई 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 बार इशू भी कर देती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट, और यहाँ पे एड्रेस को सेलेक्ट कर लेना है, इसको यहाँ पे डाल देना है नोट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे ना प्लेस ऑर्डर होने वाला है हमारा। यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे एक मेल आईडी को, कार्ड नंबर इसको हटा देंगे, कार्ड नंबर डालेंगे 4242। ठीक है, उसके बाद कार्ड होल्डर का नाम, यहाँ पे फ्यूचर की डेट डालनी है, फ्यूचर का मंथ, और 123। यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम। अभी ऑर्डर वाले पेज पे चले जाएगा। देखो यहाँ पे ना क्या इशू हो रहा है, जब भी हम पेज रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारा ना इसे वर्सल को समझ नहीं पा रहा है, क्यों ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, वर्सल को समझ में नहीं आ रहा है, तो इसको करने के लिए हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, उसको आप देखते हैं हम। ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए हमारे पास आई थिंक ये लोकल पे तो सही चलेगा। देखो ये ऑर्डर वाला हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा, या फिर मैं दोबारा से मुझे डोमेन चलाना पड़ेगा, तब जाके सही चलेगा ये। ठीक है, ठीक है, चलने लगा ना यहाँ पे, देखो फिर से सही चलने लगा। इसका इशू देखते हैं कि रिफ्रेश पे ये ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, हम अपने वीएस कोड में चलते हैं, और एक रूट डायरेक्टरी पे है एक वर्सल डॉट जेसन ऐड करेंगे, वर्सल डॉट जेसन। उसके अंदर ये कोड ऐड कर देंगे, यहाँ पे करेंगे जेसन के अंदर री राइट्स सोर्स फॉर दिस दिस एंड डेस्टिनेशन को कर दो यहाँ पे दिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पे वाइट कन्फिग डॉट जेएस होती है, यहाँ पे ना इसके बाद एक चीज़ और हमें ऐड करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा हमें बेस, यहाँ पे इस तरीके से फॉरवर्ड स्लैश। अब इन दोनों काम को करने के बाद यहाँ पे हम गिट, यहाँ पे हम क्या करते हैं, चलाते हैं गिट। ठीक है, और यहाँ पे गिट कमिट हाइफन एम, यहाँ पे दे देते हैं हम वर्सल 404 फिक्स्ड। इतना करने के बाद यहाँ पे पुश कर दूंगा मैं, फिर से यहाँ पे बिल्ड डिप्लॉय होगी। अब यहाँ पे बिल्ड डिप्लॉय हो रही होगी, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे बिल्ड डिप्लॉय देखो यहाँ दिख जाएगा। यहाँ पे ये हमने कमिट किया है ना वर्सल 404 फिक्स। अब यहाँ पे बिल्ड डिप्लॉय होने लग जाएगी। बिल्ड डिप्लॉय होने के बाद यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, अपना टेस्ट कर लेंगे फिर से। ठीक है, ये देखो ये डिप्लॉय हो गया मेरा बिल्ड, बिल्ड डिप्लॉय हो गई। ठीक है, जस्ट नाउ रेडी ये है। अब मैं यहाँ पे अगर रिफ्रेश करता हूँ, अब देखो अब चीज़ें सही चल रही है ना। अब ये ब्रेक नहीं होगा, उन दोनों लाइन को हमें ऐड करना है, मैंडेटरी है। यहाँ पे मैं कंट्रोल शिफ्ट आर से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तब भी नहीं होगा। अब यहाँ पे ऑर्डर्स वगैरह चेक कर लेते हैं कि हमारे ऑर्डर्स कैसे आ रहे हैं। ये ऑर्डर हमने अभी किया था, जस्ट ये वाला ऑर्डर। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आ रही है हमारे पास। और एक ऑर्डर करके यहाँ पे हम एक ऑर्डर करके यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम ऐड टू कार्ट भी कर लेते हैं। इस वाले को नहीं कर रहे भाई, बार बार। ठीक है,
अब हम करेंगे कोई लास्ट वाले पेज पे जो आ रहा होगा, पेज नंबर 3 पे। मैं करूँगा इसको ऑर्डर, 100 रुपीज़ वाले को, ठीक है? यहाँ पे ऐड टू कार्ट, कार्ट में आइटम ऐड हो गया, हम प्रोसीड टू चेकआउट। यहाँ पे होम और यहाँ पे मैं आपके लिए 125 पे ज़ूम भी कर देता हूँ इसके लिए, ठीक है? नोट्स और यहाँ पे प्लेस, नोट्स के बाद यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे कोई भी हमें एक पे विदाउट लिंक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें ईमेल, कोई भी रैंडम सी ईमेल चूज़ कर लेना, ठीक है? सैंडबॉक्स अकाउंट है, ठीक है? नंबर 33, फ्यूचर की डेट, फ्यूचर का मंथ डालना है, यहाँ पे CV 123 यहाँ टेस्ट और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है? जैसे हम पे क्लिक करेंगे, ये हमारे डोमेन पे वापस आ जाएगा ऑर्डर पे। यहाँ पे ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, सारी चीज़ें हमारी वंडरफुली वर्क कर रही हैं। अब इसका इनवॉइस भी देखो, ये वाला ऑर्डर किया था ना हमने 100 रुपीज़ वाला, इसका इनवॉइस भी डाउनलोड करके देख लेते हैं हो रहा है या नहीं। तो परफेक्ट गाइस, ये भी चल रहा है हमारा। तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज खुलना चाहिए। इसलिए हमने दोबारा से बिल्ड बनाई थी, किसकी? एनवायरनमेंट वेरिएबल में चेंज करने के बाद, ठीक है? तो सारी चीज़ें परफेक्टली वर्क कर रही हैं गाइस, अब यहाँ पे कोई भी इशू नहीं है। तो ये आप ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट आप दिखा सकते हैं कहीं भी, बोल सकते हैं कि ये सिंगल हैंडेडली हमने बनाया है, और इंटरव्यू में भी दिखा सकते हैं, पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट दिखा सकते हैं, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, और भी बहुत सारे लोगों के साथ। तो यही था गाइस आज की इस वीडियो में। फाइनली हमने एक प्रोजेक्ट डेवलप किया स्क्रैच से, काफ़ी मेहनत लगी। आई थिंक 19 वीडियो हमने इसमें ली, और 19 भी, और आज की इस वीडियो में 19th वीडियो थी, इसको हमने डिप्लॉय किया वर्सल के ऊपर। तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इस वाली वीडियोज़ में, जो लास्ट 19 वीडियोज़ थी, उनको हमें डिप्लॉय करना सीखा कि ऐड टू कार्ट कैसे कर सकते हैं, साइन इन, साइन अप, लोकल स्टोरेज, सारी चीज़ें हमने ऑलमोस्ट इसमें यूज़ कर ली, जो भी हमने सीखी थी रिएक्ट के साथ, ठीक है? कुछ चीज़ें रह गई हैं, बट सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे यूज़ कर ली, ठीक है? आई होप गाइज आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बने रहें आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए। बाय।